चलो बताओ। चलो ऐसा ही कर रहे थे ना। लिखो जरा, कॉपी निकालो तो। निकालिए कॉपी। क्या हुआ? ठीक है, रहने दो जो है। लिखो तो जरा क्वेश्चन जल्दी से। कितनी देर? 2 मिनट। ओके। लिखो द रेशियो ऑफ principal amount and amount after 1 year is 10:12. Then the rate of interest per annum is, per year ही कर लो। चलो देखो जरा क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। दिया हुआ है प्रिंसिपल अमाउंट का और जो अमाउंट आता है एसआई जोड़ने के बाद, ठीक है, वो ये दिया हुआ है। तो इंटरेस्ट रेट क्या होगा वो बताना है। सनाया, अभिनव ये लगाया था। सब आगे चला गया। ठीक है, देखो जरा, देखो कैसे बनेगा। प्रिंसिपल अमाउंट पता है ना क्या होता है? प्रिंसिपल अमाउंट कौन बोल रहा है? प्रिंसिपल अमाउंट क्या है? नहीं पता है इनके। प्रिंसिपल अमाउंट नहीं पता है। आशीष, प्रिंसिपल अमाउंट क्या है? बोलो, कौन सा अमाउंट है? अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग यहाँ सत्यनारायण भगवान का कथा सुनने आते हो? कहानी सुना दिए, सुन लिए, जय जय बोल दिए, चलेगा? हाँ, शुरुआत में ही डिफाइन किए थे ना। नहीं लिखा हुआ है? नहीं पता है आपको प्रिंसिपल अमाउंट क्या है? विश्वजीत, प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है? 1 मिनट बात इधर करो, बताओ प्रिंसिपल अमाउंट क्या होता है, पता है? नहीं आइडिया है, अच्छी बात। अनिमेश, व्हाट इज प्रिंसिपल अमाउंट? यू डोंट नो प्रिंसिपल अमाउंट? स्ट्रेंज। और कौन है बाहर? बुलाओ। आ रहा है तो फिर आ रहा है, नहीं तो बंद करो दरवाजे। सर प्रिंसिपल अमाउंट क्या है तुमको नहीं पता है? नहीं पता है। अच्छा, एक्चुअल इंटरेस्ट रेट क्या होता है पता है? इंटरेस्ट रेट नोटेशन नहीं पूछता है, बस इंटरेस्ट रेट क्या है पता है? इंटरेस्ट क्या है? रेट, ठीक है। टाइम, टाइम पीरियड के लिए पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया, ठीक है। और वो अमाउंट जो दिया गया है उसको क्या बोलते हैं? तो अभी हम क्या पूछ रहे थे?
तो मुझे तो शॉक थी कि ब्लैक बाहर से अंदर कैसे आ गए। तो प्रिंसिपल अमाउंट क्या है? जो अमाउंट आप किसी से ले रहे हैं, पूरे एसआई में ये किसी को नहीं पता था? जितने लोग क्लास में अभी थे, आशीष नहीं पता था तुमको? तो फिर अभी से तुम रिएक्शन क्या दे रहे थे? तुमको भी नहीं पता था? प्रिंसिपल अमाउंट उसको फाइंड आउट किया जाता है। क्यों फाइंड आउट करोगे? पहले किसी से पैसा लेते हो तो उसको फाइंड करते हो, सर्च करते हो। ये बात नहीं पता थी सीरियसली। और पूरा तुम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ लिए, इतना सारा कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें, इतना सारा क्वेश्चन बना लिए, इतना सारा फॉर्मूला लिखे, उसमें प्रिंसिपल अमाउंट कहीं नहीं लिखा हुआ था। तो इसका मतलब वही है ना जो बात हम अभी बोल रहे थे। आइए कहानी सुनिए, कथा चल रहा है सत्यनारायण भगवान का, बस सुनिए, जय जय करिए, घर जाइए। यही कर रहे हैं ना, प्रवचन सुनने आए थे। जिस अमाउंट को आप ले रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, टाइम, रेट और ये, उसमें यही नहीं पता है कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या है। फिर यहाँ बैठ के कर क्या रहे हो? हंसी आ रही है तुमको अपनी बेवकूफी पे? हंस लो, वो भी कम से कम अपनी बेवकूफी पे खुद ही हंसो, ज्यादा अच्छा है। दूसरा लोग हंसने लगेगा, फिर पता चलेगा किसी लायक ही नहीं रहेगा। द प्रिंसिपल अमाउंट नोटेशन, ये वो पैसा होता है जो आप किसी से उधार ले रहे हैं या फिर किसी को उधार दे रहे हैं। आर वो इंटरेस्ट रेट होता है, जितना पैसा लिए हो उतना वापस दोगे। ऐसा हमेशा तो नहीं होता, किसी दोस्त से लोगे तो जितना पैसा लिए हो, 1000 लिए हो, 1000 वापस दे दोगे, 100 रुपए लिए हो, 100 रुपया वापस दे दोगे, इतना ही करते हो ना। फ्रेंड से लेते हो तो बैंक के पास लोगे तो 1000 रुपया लिए हो अगर, तो 1000 रुपए का 1000 रुपया वापस नहीं देना होता है, एक्स्ट्रा देना होता है। और जो एक्स्ट्रा देना होता है उसको आप इंटरेस्ट बोलते हैं, वो आई है। और ये इंटरेस्ट क्या है? इट इज द रेंट यू आर पेइंग टू बैंक। आप किसी के घर में रहने जाते हैं तो क्या करते हैं? उसके घर में रह रहे हैं, उसका पैसा किराया देते हैं, तो उसका पैसा आपने इतना इतने दिन रखा हुआ है, उसका किराया जो दे रहे हैं वो इंटरेस्ट रेट है। ठीक है? अब कहीं पे किराया ज्यादा होता है, कहीं कम होता है, ऐसा भी होता है या नहीं होता है? तो जो रेट दे रहे हैं आर, ये इंटरेस्ट रेट होता है इस अमाउंट के बेसिस पे। अब किसी से 1000 रुपए लिए हो, उसका इंटरेस्ट रेट अलग होगा। 1 लाख रुपए लोगे, उसका इंटरेस्ट अलग होगा। 10,000 लोगे, उसका इंटरेस्ट अलग होगा। होता है ऐसा? तो यहाँ पे जिस रेट से कोई बोलेगा 5% इंटरेस्ट देना है, 6% देना है, 10% देना है, यही आता है, यही आता है। अब इसमें यहाँ पे ये यूज होता है कि आप किस काम के लिए इस पैसे को इस्तेमाल करने वाले हैं। बैंक में जाइएगा, होम लोन का रेट, इंटरेस्ट रेट अलग होता है, कॉमर्शियल लोन का अलग होता है, पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट अलग होता है। तो ये इंटरेस्ट रेट क्या होता है? चेंज होगा, वेरी करेगा अमाउंट टू अमाउंट, और जो भी आप जिस काम के लिए ले रहे हैं उसके हिसाब से। ठीक है? अब यहाँ पे बोला जा रहा है, इसके बाद ये है, तो आपको जो पैसा देना पड़ता है, इतने पैसे सपोज 1000 ही लेके चलते हैं, 1000 रुपए लिए हो, 5% इंटरेस्ट रेट देना है। ठीक है? तो 1000 का 5% कितना होगा? ये होगा 1000 का 5% मतलब कितना हुआ? 50 रुपीज। तो आप पैसा लिए थे 1000, लेकिन 1 साल में कितना दोगे? 50 रुपए एक्स्ट्रा दोगे, मतलब 1050 रुपए उसको दोगे। तो इस अमाउंट को ए से डिनोट करते हैं। इस अमाउंट में प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट दोनों होता है। ये 1000 रुपया हो गया और ये 50 रुपया हो गया, टोटल 1050 हुआ। ठीक है? समझ आया? इन सब में कुछ ऐसा टर्म है जो नहीं पता है आपको? अभी भी कुछ है जो नहीं पता है?
क्या फिर से समझाएं? आप इतने देर बाहर क्या कर रहे थे? तो फिर जाके अभी भी पियो, जाओ। ठीक है, क्लियर है ये? अब इसके हिसाब से क्वेश्चन पढ़ो। रेशियो वर्ड पहले भी पढ़े थे। प्रिंसिपल अमाउंट को पी से डिनोट कर रहे हैं और एक्चुअल जो अमाउंट है उसको ये बोल रहे हैं। एक साल के बाद जो प्रिंसिपल अमाउंट ये था और जो ये था अमाउंट होगा, जो टोटल पैसा तुमको पे करना है उसका रेशियो इतना है। ठीक है, तो इंटरेस्ट रेट आर निकालना है आपको क्वेश्चन में। ठीक है, मतलब अगर ये है, अगर इसकी बात करो तो आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट 1000 था और 1050 रुपीज जो है वो क्या है, ए। ये पी हो गया, ये ए हो गया। पी और ए का रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है, इसको कैंसिल कर सकते हो ना, 0 0 कैंसिल हो जाएगा। 5 से कैंसिल करोगे तो ये 20 बार में और ये 21 बार में। सो पी और ए का जो रेशियो है वो क्या हो गया, 20 और 21। यही क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके हिसाब से तुमको ये इंटरेस्ट रेट निकालना है जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे। और इसके लिए बहुत सारा फॉर्मूला लिखवाए थे, जरा देखिए पलट के पेज। बोलो तुम्हारा क्या क्वेश्चन है ना लिखा हुआ? आशीष क्वेश्चन तो लिखे हो, फॉर्मूला लिखे हो ना? देखो सारा फॉर्मूला इस्तेमाल करो, इसमें कहीं कोई रिलेशन दिखता है तो सॉल्व करो। तो अमाउंट या एक्यूमुलेटेड अमाउंट जो भी बोलना है बोल सकते। टोटल अमाउंट देखिए जरा क्या होगा, करके बताओ क्या होगा। सारा फॉर्मूला लिखवा दिए हैं, उन्हीं सब का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं बनाने वाले। बोलो अनिमेश बनेगा या नहीं? देखिए जरा बताइए क्या होगा। हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, आर निकालना है 20%। कैसे दिखाओ जरा, कॉपी लो। हो सकता है तब 10 12 ठीक है। 1 प्लस ये क्या की हो, आर इज इक्वल ए प्लस इंटरेस्ट, ए प्लस इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय टोटल अमाउंट, प्लस साइन होगा। जब प्लस कर रही हो तो ये 22 हो जाना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। बताओ ठीक है, तुमने जो अटेम्प्ट किया है कहीं ना कहीं सही बोल सकते हैं उसको, लेकिन ध्यान से समझो। एक सेकेंड, आपने 1 प्लस 12 बाई 10 किया है। अगर 1 प्लस 12 बाई 10 कर रहे हैं तो इसमें ऐड हो जाएगा ना, बेस 10 चला जाएगा, 10 इंटू 1 22 डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा। और 22 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे उसको तो ये इंटरेस्ट रेट 1/5 आ रहा है तुम्हारा। फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, आपका आंसर सही है, लेकिन प्रोसेस जो ये स्टेप है वो मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो उसको। क्या आवाज आ रही थी अभी? तो किसी को कुछ पता ही नहीं होता है। बताओ क्या होगा। अच्छा एक बात बताइए, अगर कुछ नहीं है रेशियो के टर्म में क्या रखते हैं, 10:12 रेशियो है। तो अगर ये 10 रुपीज था प्रिंसिपल अमाउंट तो 12 रुपीज हो गया। इस हिसाब से क्या मिला, 2 रुपए का इंटरेस्ट, एक्स्ट्रा 2 रुपीज दे रहे हो। और एक्स्ट्रा 2 रुपीज कितने पे दे रहे हो, पैसा लिए तो इतना थे, तो इसलिए यहाँ 2/10 हो जाएगा और उसको 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं फिर से ध्यान से समझो, नहीं समझ में आया। डिफरेंस बिटवीन दीज टू,
This is the principal amount. This is the accumulated amount. So interest I is equal to क्या होता है? A minus P लिखते हैं. Accumulated amount minus principal amount. Yes, ma'am. जो एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हो वही इंटरेस्ट है ना. बाकी तो तुम जितना पैसा लिए हो वो वापस दे रहे हो. तो एक्स्ट्रा लिए हो वो 2 रुपए लिए हो. 10 minus 2 12 2. अब इसको ये जो 2 रुपीज आप इंटरेस्ट दे रहे हैं वो किस अमाउंट पे दे रहे हैं? इस पे दे रहे हैं, इस पे दे रहे हैं? 10 पे दे रहे हैं. जो पैसा लिए थे उसी का इंटरेस्ट देंगे ना. सो 2/10 कर दे रहे हैं. ठीक है. सो 2/10 कर दे रहे हैं. ये हमारा इंटरेस्ट है. लेकिन इंटरेस्ट को किसमें रिप्रेजेंट किया जाता है? परसेंटेज में. सो लास्ट में इसको 100 से मल्टीप्लाई कर 10 10 कैंसिल 20%. ये आंसर है. बस इतना ही आपको करना था इस क्वेश्चन में. पहले इतना पैसा लिए हो, इतना वापस दे रहे हो. द डिफरेंस इज द इंटरेस्ट. मान के चलिए यही है ना. Yes, ma'am. एक्चुअल अमाउंट इतना होता नहीं है, लेकिन हम मान के चलते हैं 10 रुपीज ही ले लो, वही एक्चुअल अमाउंट है. सो इसका डिफरेंस जो होगा वो आपका इंटरेस्ट है. उस इंटरेस्ट को आप किस पे दे रहे हैं? जो पैसा आपने लिया है उस पे. सो डिवीजन में इसलिए 10 होगा. अगर मान लो यही इंटरेस्ट रेट ऐसा होता 5/6 होता. ठीक है. 5:6 ये होता प्रिंसिपल अमाउंट और एक्युमुलेटेड अमाउंट का रेशियो. तो क्या आ जाता बताओ? 10% हो जाता, क्योंकि इसका डिफरेंस 1 डिवाइडेड बाय 5 इनटू 100. 10 नहीं, यहाँ भी 20 ही होगा. समझ आया? 10 नहीं होगा. क्यों? क्योंकि डिवीजन में क्या आएगा? प्रिंसिपल अमाउंट P जो कि 100 है. 5 से कैंसिल करोगे 20% हो रहा है. समझ आया? अब आ गया. एक काम और करो, लिखो जरा. 22:24 है. अब क्या होगा देखो, निकालो. %. 2/22 कैसे 40% हो जाएगा? मेरे हिसाब से तो नहीं होगा. मतलब तुम बिना वो देखे कैसे निकाले थे? मतलब ऐसा बहाना भी ऐसा बनाओ ना जो वैलिड हो. चले 9.09. 9.0. Yes. 22 से आपको डिवाइड करना है 100 में ना. 2/20 100 by 1. करते हैं तो 11 to 22 11 times में 50 times 100 के बाद हम 100 by 11 हो गया. 100/11. ठीक है. समझ आ गया क्या कर रहे हैं? अभी भी नहीं आया तो फिर पता नहीं क्या तरीका है बताने का. बाहर जाके जाओ. 2/22. ठीक है. दिस इनटू 100. यही कर रहे हैं ना. डिफरेंस डिवाइडेड बाय ये. क्यों इससे डिवाइड कर रहे हैं? क्योंकि इतना पैसा लिए हैं. ये टर्म डिवीजन में जाएगा. सिंप्लीफाई करो, जो आएगा वो आंसर है. खत्म. समझ आ गया? चलो आगे लिखो दूसरा क्वेश्चन. अब इसमें कैसा भी क्वेश्चन कुछ भी रहेगा बन जाएगा. बन जाएगा ना. इसी तरीके में चाहिए. चलो लिखो जरा. 1439. ठीक है. 1439. ठीक है. ये रेशियो होगा. क्या होगा इंटरेस्ट रेट? बताओ. इफ दिस इज द रेशियो फाइंड द इंटरेस्ट रेट. करो करो जल्दी. आ गया. बोलो. अच्छा ज्यादा परसेंटेज होगा. 178 points something. मोबाइल नहीं सुनो, रख लो उसको. 1250 by 7. हाँ 1250/7. इसका डिफरेंस तो आपका 1428.
और 28 प्लस 10 और 11 हो जाएगा, मतलब 14 प्लस 11, तो कितना 25 हो जाएगा। 25 डिवाइडेड बाई 14 इंटू 100, ये सिंप्लीफाई करना है। सो 2500 बाई 14, 250 नहीं होगा, 2500 बाई 14, सिंप्लीफाई करो। सॉरी, ठीक है, समझ गए, बस इतना ही करना है इसका क्वेश्चन। तो आंसर तो कैलकुलेटर ला ही सकता है और आपसे फास्ट ही ला सकता है, बट कैलकुलेटर को आंसर नहीं लाना है, आपको लाना है। 178 14:39 रेशियो में इंटरेस्ट रेट बताना है। हाँ जल्दी, 164.2 के बाद काफी अच्छा हाई परसेंटेज है ना, डबल से भी ज्यादा हो जा रहा है, ऐसे भी अमाउंट भी डबल से ज्यादा हो रहा है ना। नहीं सही है, क्योंकि अमाउंट यहाँ 14 रुपए लिए हैं, 14,000 1400 जो भी ले रहे हो, 3900 दे रहे हो कहीं, तो डबल से भी ज्यादा अमाउंट हो रहा है, तो रेट तो ज्यादा होगा ना। लेकिन ये कब होगा, जब 1 साल की बात कर रहे हो तब, ठीक है, पर ईयर होगा तब ये अप्लाई करो। चलो एक और क्वेश्चन लिखो तो, in how much time, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए तो, in how much time will a sum of money becomes double of it, क्या हुआ, itself at 15% per annum। 5 ईयर पर हाँ बताइए क्या होगा। यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लो पहले क्वेश्चन क्या है। आपसे पूछा गया है इन हाउ मच टाइम, तो टाइम के लिए क्वेश्चन मार्क, ठीक है, टाइम बताना है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में अगर, हालांकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इतना नहीं करना है आपको सब्जेक्ट के थ्रू, बट लिखो क्वेश्चन में दिया क्या है, आपको ये निकालना है। क्वेश्चन ये है, will the sum of money becomes double of itself, तो कोई प्रिंसिपल अमाउंट P है वो डबल हो जा रहा है, तो प्रिंसिपल अमाउंट X ले लो, ठीक है, अकोमोलेटेड अमाउंट A जो है वो 2x हो जाएगा, रेट इंटरेस्ट R डाला हुआ है 15%, ठीक है। अब आपको बताना है टाइम कितना लगेगा, मतलब किसी पैसे को अगर आप इस इंटरेस्ट रेट से दे रहे हैं किसी को या फिर ले रहे हैं, तो कितने समय में आपको उसका डबल देना पड़ेगा। मान लो 1,100 रुपए ले रहे हो किसी से, तो ये 100 रुपए 200 रुपए कब होगा, कितने समय में होगा इस इंटरेस्ट रेट के साथ, ठीक है, ये समझना है, यही निकालना है आपको। हो सकता है सोचो, जितना फॉर्मूला पढ़े हो देखो, अप्लाई करो, कहीं लगता है। मैम एक भी ये बात p इक्वल टू और जहाँ तक एसआई का बात है वहाँ पे तो a माइनस p होगा, a माइनस p, पहले वाले में ठीक जैसे है, हुआ था x सिंपल। वो होगा। अब यहाँ से निकालना है t, तो t के लिए फॉर्मूला जितना है देखो, उसमें से कोई सुटेबल है यहाँ पे। टाइम के लिए फॉर्मूला है और सबसे सिंपल फॉर्मूला से ही बन जाएगा ये। वही हो जाएगा
into us by हाँ करो ना, हाँ बन जाएगा, बन जाएगा। सिंपल सबसे फॉर्मूला है किसी भी इंटरेस्ट रेट को एसआई को निकालने के लिए टी आर टी बाई 100। तुम्हें टी पता है, एक्स मालूम है, आर पता है, टी निकालना है, ये भी पता है। ये पता कैसे है? क्योंकि आपके पास a इज इक्वल टू पी प्लस आई, सो एक्स प्लस एक्स है ना। देखो कर दे रहे हैं, आपको इसको सॉल्व करना है, यही चाहिए। ये ऑनलाइन में हम बताए ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन बताए। ए जो है वो एक्यूमुलेटेड अमाउंट है। अब कोई भी पैसा 100 का 2 से हो रहा है, मान लो हम इसको 100 ही मान के चल रहे हैं, 100 मान के चल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एक्स अमाउंट है, उसको डबल कर रहे हैं, तो 100 रुपीज दे रहे थे, उसका इंटरेस्ट जोड़ जाड़ के आप 200 रुपए उसको वापस करोगे। जो भी अमाउंट है उसका डबल लिखा हुआ है, ठीक है, डबल अमाउंट हो जा रहा है। अब ये डबल अमाउंट हो जा रहा है तो आपको ए पता है, एक तरीका ये भी था, एक फॉर्मूला ये भी था, P प्लस पी आर टी बाई 100, ये भी तरीका था ना, इससे भी निकाल सकते हो। क्या यहाँ पे अभी यही देखो, P पता है तुमको 100 रुपए, R पता है 15%, T नहीं पता है, SI पता है 100 रुपीज, ये भी है, तो सारे वैल्यूज को रख लो। दिस इज 100 रुपीज, 100 रुपीज हम मान के चल रहे हैं, नहीं कुछ समझ में आता है एक्स भी मान के चल सकते हैं। एक्स टी जो है वो भी एक्स है, आर जो है वो 15 है, टी तुमको निकालना है, डिवाइडेड बाई 100 है, इधर वापस लेके चले जाओ। हाँ ठीक है, ये इधर जाएगा तो x इंटू 100 डिवाइडेड बाई x इंटू 15, दिस इज t, कैंसिल। अब ये क्या हो जाएगा 20 by 3, दिस इज टाइम, so 3 से डिवाइड करो, 6 इंटू 2 by 3, मतलब 6 साल, और ये 2 by 3 सेकेंड ईयर का, जो भी 2 by 3 पार्ट आएगा उतना टाइम लगेगा हमें उस अमाउंट को डबल होने में, ठीक है। कुछ ऐसा है जो नहीं समझ में आया तो बताइए। सौरभ हो गया? नहीं, क्या कर रहे हो? सबसे ज्यादा ऐसा तो नहीं, बाइक को लिए हैं EMI पे, कुछ भी लिए हैं आप लोग क्या एड में, बाइक ही ज्यादा चलता है, तो ऐसा होता है कि इस मंथ तक देना है, तो उससे ज्यादा तुम क्यों दोगे, या फिर उससे कम दोगे तो बैंक वाला एक्सेप्ट कर लेगा? नहीं करेगा ना। 2 by 3 years मतलब 6 years कंप्लीट, और 2 by 3 ईयर का मतलब क्या हुआ, 12 महीने होते हैं, उसका 2 by 3 पार्ट, मतलब इसको कैंसिल करो, 4 4 2 जा 8, तो 6 साल कंप्लीट और 8 महीने नेक्स्ट ईयर का। समझ आया? 2 by 3 को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, कैसे समझ रहे हो? 2 by 3 पार्ट ऑफ 1 ईयर, 1 ईयर में 12 मंथ, 12 मंथ का 2/3 पार्ट, ठीक है, समझ आ गया? तो उसको 6 साल नहीं मानोगे, ये 7 साल जा रहा है, 8 महीने मान लीजिए, सीधे एग्जैक्ट आंसर होता है, मानना नहीं है, क्योंकि मानोगे तो फिर चलेगा कुछ और ही, ठीक है, समझ आ गया? चलो, अगर इसी क्वेश्चन को हम थोड़ा डेटा बदल देते हैं, जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया है, ठीक है, वही है, अमाउंट डबल ही करना है, प्रिंसिपल अमाउंट अननोन है, डबल हो रहा है, ये इंटरेस्ट रेट है, उसको हम मान लो 10% कर देते हैं। अब सॉल्व करके बताओ कितना समय लगेगा डबल होने में, चलो बताओ।
10 years सब कुछ वही है, डबल करना है, अब वही होगा x into 100 by x 10 हो जाएगा, और 10 x into 100 by x into 10 10 होगा, 10 साल में डबल हो जाएगा 10% पे। सब कुछ क्वेश्चन वही है, रेट बस मैंने बदल दिया, मतलब फॉर्मूला वही लगेगा। r इज इक्वल टू क्या होता है, r से नहीं कर, वो ऐसा ही वाला जो बताइए अभी, ऐसा ही। अच्छा ठीक है, तो उसको भी तो चेंज ही कर रहे हो। टाइम इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, अब बताओ, ठीक है सही है। अब टाइम यू आर कैलकुलेटिंग ना, सो अब क्या लिख सकते हैं, यस SI into 100 डिवाइडेड बाय P into R। SI और P डबल ही हो रहा है ना, तो डबल हो रहा है तो ये x ही रहेगा, SI P भी x ही रहेगा, x का डबल x इंटू 100 करोगे ये भी वही रहेगा, इंटू R जो है वो 10% है। सो ये तो कैंसिल ही हो गया, 10 से 10 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, सॉरी 10 इयर्स। समझ आया, तुम गलत क्या थे, कुछ नहीं था, हो जाएगा हाँ होगा, यही तरीका ही है, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन में एक चेंज कर दे, ये अमाउंट जो है वो डबल ना हो के 3 टाइम्स हो जाए, तो 3x minus x 3x minus x हो जाएगा। करो बताओ क्या होगा, तब बताओ कितना टाइम लगेगा, करो समझ आया क्या है, करो 3 टाइम्स क्या होगा। हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% ही रखे हैं, 10% इंटरेस्ट रेट से ये जो भी अमाउंट है वो ट्रिपल कब होगा, 3 टाइम्स। ये ध्यान देना, कभी भी जो टाइम्स है उसको क्या करना है, दैट इज एक्युमुलेटेड अमाउंट, ठीक है। अमाउंट x था और इंटरेस्ट रेट जो है वो दुगना हो गया, तब तो टोटल 3x हो गया, 45 यूज लग जाएगा, ठीक है। समझ आया क्या कर रहे हैं, ये x अमाउंट आप ले रहे थे, 3 टाइम्स का मतलब वही मान के चलो 100 रुपए ले रहे हो, और 100 रुपए का 3 गुना कितना होता है, 300 रुपए दे रहे हो, तो 300 जो रुपए दे रहे हो उसमें 200 रुपए क्या है आपके, इंटरेस्ट है, रेंट है, तो एक्चुअल अमाउंट ये है, तो इसको x और इसको 2x लिख सकते हैं ना, समझ आया, x और 2x, तो ये जो है वो इंटरेस्ट रेट है और ये प्रिंसिपल अमाउंट है। टाइम निकालने का फॉर्मूला वही होता है, t इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, t इज इक्वल टू SI into 100 divided by P into R। So SI कितना है 2x, so 2x into 100, मैं वो नीचे वाला से नहीं होगा, नीचे वाला से नहीं होगा, वही लिखे हैं ना, 2x into 100 divided by x into ये प्रिंसिपल अमाउंट, x is principal amount, डिनोमिनेटर में प्रिंसिपल अमाउंट ही आएगा। क्या हुआ तुम दोनों को, बोलो क्या, कुछ लंबाई है, टाइम ज्यादा होगा तो परसेंटेज कम होगा, या फिर ऐसा ही ज्यादा होगा, 20 होगा, होगा, x x कैंसिल हो जाएगा, 200 by 10, 10 से कैंसिल 10, 20 इयर्स हो रहा है तुम्हारा, 45 इयर्स कहाँ से आ रहा है, 20 इयर्स 20 साल लगेगा, ठीक है, समझ गए। और एक चीज दे दे, और दे दे, चलो और बताओ, इस डेटा से और दें, तो फिर दूसरा क्वेश्चन लेंगे, इस डिजाइन से जरूरत नहीं है, चलो ठीक, लिखो नेक्स्ट। ये बस मुझे समझ में नहीं आता, बाकी सबको लगता है बहुत तेज है, चलो लिखो। In a certain sum
The simple interest on a certain sum, the simple interest, the SI, हम लिख देते हैं, the SI at the end of 6 into 1/4 years. इसका मतलब समझ में आ रहा है ना? 6 into 1/4 years का मतलब समझ में आ रहा है ना? फिर 6 साल का समझ में 1/4 महीना, 1/4 महीना नहीं होता, 1/4 ऑफ साल, 12 months का 1/4 years becomes 3/8 of the sum. The rate of interest is बताओ क्या होगा, देखो जरा समझो क्या है। देखिए जरा कैसे बनाएंगे इसको। बताओ, है किसी को कोई आइडिया? बताइए, बोलो, बता रहे हो तुम? बहुत अच्छे हो तुम लोग, हमेशा दूसरे के बारे में बताते हो, नहीं खुद के बारे में तो कुछ पता ही नहीं होता है। विश्वजीत जी बेटा, बोलो क्या है? टाइम गिवन है, 3/8 ऑफ सब दे दिया है। ये कोई भी पैसा है उसका इतना टोटल, इतना सम हो जाता है, मतलब एक्स प्लस समथिंग, वो हो जाता है 6 साल और 3 महीने में। 6 साल 3 महीना हुआ ना, क्योंकि 1/4 मतलब 3 months। ठीक है, अब आपको बताना है इंटरेस्ट रेट क्या है, आर निकालना है। देखो एक फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू P प्लस PRT बाई 100। यहां से अगर निकाले तो P कॉमन ले लो, 1 प्लस RT बाई 100, दिस इज इक्वल टू A। थ्री बाई एट सम लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये भी समझा था, 3/8 लिखोगे तो यहाँ जो 8 रेफर कर रहा है वो प्रिंसिपल अमाउंट को रेफर कर रहा है, और ये जो है वो एसआई को रेफर कर रहा है ना? क्योंकि याद है रेट निकालने का फॉर्मूला क्या था, रेट इज इक्वल टू डिफरेंस निकालते थे आप, ऐसा लिखे थे, A माइनस P डिवाइडेड बाई T इंटू 100 था ये। सबसे पहला क्वेश्चन वापस से जाकर चेक करो, जिसमें डिफरेंस निकाल के बता रहे थे इतना सारा, 2/14 समथिंग 10 12 था ना बेटा, वही था ना। रेशियो दिया हुआ है, 3/8 लिखा हुआ है तो वो तो रेशियो है, और 3/8 रेशियो है तो क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन देखो पहले, 6% होगा।
क्या होगा बोलो, कैसे कैसे लाओगे बताओ। वही ऐसा ही क्या से लाइन अच्छा तो ये टाइम प्रिंसिपल अमाउंट है और इसका एक देखो प्रिंसिपल अमाउंट थ्री जब भी ये सब बोल रहा है ना, हाँ तो तब ठीक है वो आपका ऐसा ही हो गया ये ऐसा ही कैसे होगा, 3/8 ऐसा ही होगा, 3/8 तो सम हो जा रहा है। देखो ऐसा इज इक्वल टू 3/8 p होगा या नहीं ऐसा ही ऐसा ही इज इक्वल टू 3/8 p अगर हम सब हमको पता नहीं है कि मान लेंगे सम ही तो पता है बुद्धू, सम ही तो पता है। तो बन जाएगा आर आर को हम r परसेंट ले लेंगे उसके बाद ऐसा इज इक्वल टू p पर r ठीक है करके देखो तुम जरा, जो बोल रहे हो करके देखो तो क्या रहा है तुम्हारा, जैसे वो बोल रहा है देखो जो पता है फॉर्म सारा अप्लाई कर दो, या तो आप इसको इस्तेमाल करिए, या तो आप इसको इस्तेमाल करिए, या तो पीआरटी का फॉर्मूला पता है, PRT/100 = SI होता है। अब इस हिसाब से निकाले तो आपको निकालना है आर, तो आर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, SI × 100 डिवाइडेड बाई पी। ठीक है, इसमें SI और P यही हमें देखना पड़ेगा, फाइंड नहीं करना है, फाइंड आर करना है, आर ना इंटरेस्ट रेट। तो P और SI हमें पता है, इसका टोटल सम जो दिया है वो 3/8 है। तो कभी भी जब ये सम दिया जाता है तो जो डिनोमिनेटर वाला पोर्शन होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट। कैसे, ये तरीका अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन तुमको बताए थे जिसमें 10:12 दिया हुआ था रेशियो, इन दोनों का डिफरेंस 2 डिवाइडेड बाई 10 यही लिखते थे ना, इनटू आप 100 कर देते थे तो आपको रेट मिल जाता था, इंटरेस्ट रेट मिलता था, क्योंकि ये रेशियो यहाँ से यहाँ बदला है वो पता चल जाता था। तो ये जो टोटल सम दे रहा है इसमें जो न्यूमरेटर वाला पार्ट है वो SI होगा, जो डिनोमिनेटर वाला पार्ट है वो प्रिंसिपल अमाउंट, यही होता है ना प्रिंसिपल अमाउंट इनटू 100 इस तरह से निकालते हो। SI का वैल्यू आप यहाँ पे 3 कर लीजिए, 3 × 100, प्रिंसिपल अमाउंट का वैल्यू 8 डाल लो, क्योंकि इसी डेटा के हिसाब से ये तरीका जो है, ये नोटेशन अगर इस्तेमाल करते हो, टाइम जो है वो कितना है 6 मंथ, सॉरी 6 ईयर 1/4 पार्ट ऑफ द ईयर। तो इसको आप 25 मल्टीप्लाई करके कर लो, 6 × 24 125/4। अब सिंप्लीफाई कर लो, आ जाएगा। फॉर्मूला यही अप्लाई किया हो आर का, लेकिन SI का जो रेशियो दिया गया है वो इस्तेमाल किया गया है। अब करोगे तो सिंप्लीफाई करो, ये ऊपर चला जाएगा, 4 आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 4 वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा ना। तो आप इसको करोगे तो ये आपका पोर्शन क्या आ जाएगा, 4 होगा। हाँ तो इसका कैंसिल 2 से ये फिर से करोगे, 3 2 जा 6। ठीक है, अगर ये रेशियो कुछ और होता तब भी उसके हिसाब से बन जाएगा। पहले इतना करो उसके बाद बता, करो इतना, लिखो जल्दी। थोड़ा अपना दिमाग अनलॉक करो।
Enhance your beauty with knowledge, if possible. Because that all the statement is conditional. Very good. अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ हंस के बता दो मैंने क्या कहा प्रोवाइडेड कंडीशनल स्टेटमेंट होता है जो कुछ भी होता है दैट ऑल इज कंडीशनल ठीक है जो भी स्टेटमेंट आप दे रहे हैं जो कुछ भी हमेशा वैलिड नहीं होता हो गया तुम्हारा चलो इसी सम को चेंज करो तो जरा टोटल सम इज 9/15 सिंप्लीफाई करो करते हैं वो मेरा काम है ना ये जो रेशियो है वो 9/15 हो गया बाकी सब कुछ वही है टाइम वही है ये टोटल सम चेंज हो गया है रेट बताना है बोलो टोटल सम जो है वो 9/15 हो गया बना लिए तुम नहीं बनाओगे तो देखो मैम 8.5 नहीं सीरियस नहीं नाइन हो गया ना 9/3 नंबर बोलो तुम्हारा तुम्हारा बना है कुछ लोग हैं जो बताओ 55 61 नंबर 71 अंकित बन गया मैम पेन आपके पास तो हम अटेंडेंस बना लेंगे मैम 71 बोले भाई बना लेंगे मैम रोल नंबर 71 मैम 71 बन गया रोल पे बन गया तुम्हारा क्वेश्चन मैम ये पूछा एटेंडेंस बन गया मैंने 9/16 लिखा है यहाँ पे 9 लिखोगे थोड़ा सा और डायरी बना
हो गया चार आता है चार फिर अपने बन गया नहीं बना है ना कॉपी पेस्ट कर रहा है तो कर रहा है नहीं हो रहा यार वो कैसे आंसर आ रहा है 25/4 लोगे तब ना आएगा करो आवाज आएगा करो मैं बोलो संजी संजी बोल तुम्हारा क्या है आशीष 4 5 है हम लोग मैम 11 है 4 11 21 एसेंट है और 25 बस ना मैम 21 है बनाओगे तब ना मैम 21 भी है 21 कौन है अब्दुल है कहाँ है 21 अब्दुल रहमान उसका बनाना ही नहीं है हो गया नहीं हुआ है बना हम रहे हैं ना चलो ठीक है फिर कंटिन्यू नेक्स्ट क्लास